पॉलीगैमस या पॉलीगैमी की बात कर लेते हैं। पॉलीगैमस का मतलब होता है जहां पे सेवरल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, द सेक्स दैट अट्रैक्ट मल्टीपल मेटिंग पार्टनर इज टिपिकली शोवर एंड लार्जर देन द अदर। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम मल्टीपल मेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मल्टीपल मेटिंग सिस्टम में बहुत सारा मेटिंग सिस्टम चला आता है, जिसमें कि आपको देखने को मिल सकता है कि एक फीमेल मल्टीपल मेल को अट्रैक्ट कर रही है, या फिर एक मेल मल्टीपल फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जरा मुझे बताइए कि अगर ये वाला केस होता है कि एक फीमेल मल्टीपल मेल को अट्रैक्ट कर रही है, तो इस एक्ट का हीरो कौन होगा? इस एक्ट की हीरो होगी दैट इज फीमेल। इसीलिए इस एक्ट में फीमेल को ज्यादा ब्यूटीफुल होना होगा, अट्रैक्टिव रह सकती है वो, यानी कि उसके पास ऑर्नामेंटेशन ज्यादा होगा, और इसका बॉडी साइज लार्ज हो सकता है, बॉडी साइज लार्ज होगा, यानी वो सारे कैरेक्टर इसके पास आएंगे जिससे किसी को अट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि इसको एक को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसको मल्टीपल को अट्रैक्ट करना है, राइट। लेकिन अगर मैं अच्छा, ये जो सिस्टम है दैट इज एक फीमेल मल्टीपल मेल को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं पॉली एंड्रस सिस्टम या पॉली एंड्री बोल लीजिए। और जब एक मेल मल्टीपल फीमेल को अट्रैक्ट करता है तो अगेन क्या करना पड़ेगा? मेल को ज्यादा हैंडसम होना होगा, सेम अट्रैक्टिव ज्यादा होना होगा, मतलब कि उसके पास ऑर्नामेंटेशन हो सकता है, और उसका भी बॉडी साइज बड़ा होना चाहिए। और इस एक्ट का हीरो कौन होगा? इस एक्ट का हीरो होगा मेल। और ये किस टाइप का सिस्टम है? दैट इज पॉलीगाइनी सिस्टम है या पॉलीगाइनस है। ध्यान दीजिएगा, गैमस और गाइनस बोथ आर डिफरेंट, एक ही जैसे मत सोच लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जिनको कि ये कंफ्यूजन होता रहेगा, ठीक है, कि पॉलीएंड्रस और पॉलीगाइनस को वो मिक्स कर देंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैं याद करके रखती थी। पॉली का मतलब हो गया मल्टीपल, पॉली का तो मतलब सभी को पता होगा मल्टीपल। गाइनी आ गया ना, जी फॉर गर्ल, गर्ल यानी फीमेल, यानी ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि मल्टीपल फीमेल इन्वॉल्व होगी, और मल्टीपल फीमेल इन्वॉल्व है तो किसके साथ इन्वॉल्व होगी? एक मेल के साथ, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाएगा। पॉली एंड्रस, अगेन पॉली मीन्स मल्टीपल, एंड्रस मीन्स आदमी, आदमी बोले तो मेल, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल मेल इन्वॉल्व होगा। अब मल्टीपल मेल किसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है? एक फीमेल के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पॉलीगैमस जो है या पॉलीगैमी जो है वो हमारे पास दो टाइप का हो सकता है, ओके। जिसमें पहला टाइप आता है पॉलीगाइनी, ऑल्दो ये और भी टाइप के होते हैं, हम बात करेंगे, लेकिन मेजर इस तौर पे बात कर लेते हैं कि हाँ, एक फीमेल एक मेल का रिलेशन मल्टीपल पार्टनर के साथ होगा, तो हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। तो पॉलीगैमी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा मेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आइदर मेल और फीमेल के मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं ड्यूरिंग दी एटलीस्ट वन ब्रीडिंग साइकिल, ठीक है। और ये दो टाइप का हमको मेजर तरीके से देखने को मिल सकता है इस बेसिस पे कि पॉलीगाइनी का मतलब हो गया जिसमें कि मल्टीपल मेल एंड वन, सॉरी, मल्टीपल फीमेल एंड वन मेल होगा, और पॉलीएंड्री में जो है मैनी मेल होंगे एसोसिएटेड विथ वन फीमेल। जब ये चीजें होती है ना कि हाँ भाई किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ रही है बार बार, तो यानी उस इंडिविजुअल में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें कि ऑर्नामेंटेशन आ गया, अदर बॉडी पार्ट आ गए, उन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए। इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की जरूरत उतना मोनोगैमी में नहीं होती है, क्योंकि वहां पे एक 1 by 1 का रिलेशन होता है,
किसी को अट्रैक्ट ज्यादा नहीं करना है वहां पे। लेकिन जब ये पॉलीगैमस रिलेशन चलता है ना, तो ऐसे रिलेशन में सेक्सुअल कैरेक्टर को ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में देखा गया, क्योंकि उसका इस्तेमाल होता है इस रिलेशन में, क्योंकि बार बार किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। तो चलिए समझते हैं कि पॉलीगैमस को और डिटेल में, कि पॉलीगैमस में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो polygamy can also be subdivided temporarily, in that polygamy can be simultaneous or sequential। तो polygamy भी यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिल सकती है, simultaneous and sequential। simultaneous polygamy का मतलब क्या होता है? It refers to the case in which an individual maintain numerous mating partner in same general time frame। यानी एक ही वक्त पे एक इंडिविजुअल अपने मल्टीपल पार्टनर के साथ मेटिंग कर रहा है और एसोसिएटेड है, उसको हम साइमल्टेनियस पॉलीगैमी कहेंगे। और सीक्वेंशियल पॉलीगैमी क्या होती है? इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल फॉर्मिंग मेनी शॉर्ट टर्म पेयर बॉन्ड इन सीक्वेंस ड्यूरिंग अ गिवन ब्रीडिंग सीजन। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपने पार्टनर के साथ एसोसिएटेड रहता है और उसके साथ मीटिंग करता है, फिर उसी ब्रीडिंग सीजन में उसको छोड़ के फिर दूसरे के पास जाता है, दूसरे के साथ ब्रीडिंग करता है, फिर उसको छोड़ के फिर तीसरे के पास जाता है। मतलब 1 बाय 1 जा रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है। और इसमें क्या है, सबके साथ एक ही साथ वो एक ही टाइम फ्रेम में मीटिंग कर रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया साइमल्टेनियस पॉलीगैमी में एंड सीक्वेंशियल पॉलीगैमी में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ब्रीडिंग सिस्टम इंक्रीज द वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस in the sex that has more than one mate per season। तो जो वेरिएंस होता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, वो अक्सर उस सेक्स के साथ ज्यादा होता है जिस सेक्स को मौका मिल रहा है मल्टीपल पार्टनर के साथ मेट करने का। यानी कि अगर एक मेल मल्टीपल पार्टनर रखता है तो उसका रिप्रोडक्टिव जो वेरिएंस होगा रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, वो बढ़ जाएगा। और अगर एक फीमेल मल्टीपल मेल पार्टनर रखती है तो उस केस में फीमेल का जो वेरिएंस है रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, वो बढ़ जाएगा। तो जिसके पास ज्यादा पार्टनर्स होंगे उसका वेरिएंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए बढ़ जाता है। अब यहाँ पे वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, देखिए। द टर्म रिप्रोडक्टिव वेरिएंस इन बायोलॉजी इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस दैट कैरेक्टराइजेस अ स्पीसीज और सेक्स विद इन अ स्पीसीज। यानी ये वेरिएंस है क्या? ये वेरिएंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सक्सेस, किसको कितनी सक्सेस मिल रही है। मोस्ट वर्टिब्रेट में रिप्रोडक्टिव वेरिएंस जो होता है वो मेल में हाई होता है कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव वेरिएंस इन फीमेल। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि पॉलीगाइनी रिलेशन है तो इसमें वेरिएंस मेल का ज्यादा होगा या फीमेल का ज्यादा होगा? बताइए जरा। यस, एंडोशियम गाइनोशियम से भी बिल्कुल याद रख सकते हैं आप। पर एंडोशियम गाइनोशियम का मीनिंग भी काफी बच्चों को पता नहीं होता, इसीलिए मैंने एकदम देसी जुगाड़ बताया। एंडोशियम गाइनोशियम बॉटनी वाले तो अच्छे से याद रख लेते हैं, नॉन बॉटनी वालों के लिए झमेला हो जाता है। यस, पॉलीगाइनी रिलेशन में किसका वेरिएंस ज्यादा होगा? मेल का ज्यादा होगा या फीमेल का ज्यादा होगा? अगर वेरिएंस को रिलेट किया जाता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस से और कहा जाता है कि उसका रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा है जिसके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, तो पॉलीगाइनी में कौन हीरो कौन होता है? पॉलीगाइनी में मेल इज द हीरो, राइट। तो मेल का वेरिएंस क्या हो जाएगा? मेल का वेरिएंस ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू फीमेल, राइट। और पॉलीएंड्री में क्या होगा? पॉलीएंड्री में फीमेल इज द हीरो, तो फीमेल इज गोइंग टू हैव अ मल्टीपल पार्टनर, तो हेंस उस केस में फीमेल का वेरिएंस ज्यादा हो जाएगा मेल के कंपैरिजन में। अब जरा मुझे बताइए कि मोनोगैमी में क्या होगा।
What do you think? What will happen in monogamy? मोनोगैमी में वेरिएंस कैसे वैरी करेगा? बिल्कुल दीपक जी, फीमेल हीरोइन होती है, हमने यहाँ हीरो बोला है। अरे भाई, मोनोगैमी बराबरी का रिश्ता है, राइट? एटलीस्ट फॉर 1 सीजन इट इज इक्वल। तो उस केस में क्या होगा, जितना वेरिएंस फीमेल का होगा दैट इज इक्वल्स टू मेल, बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है? For example, in polygynous system, there is often an intense competition among males to mate with as many female as possible. जो पॉलीगाइनस सिस्टम होता है जिसमें एक मेल मल्टीपल फीमेल रखता है, उस केस में अक्सर आप देखोगे कि जो मेल होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं कि कौन कितनी ज्यादा फीमेल के साथ मेट कर पाएगा. And this typically produce distribution of mating success in which few individuals do extraordinary well but many male obtain no mates whatsoever. इस चक्कर में क्या होता है, इस लड़ाई के चक्कर में जो पोटेंशियल मेट है और जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो तो फीमेल को खोज के किसी तरीके से भी करके जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से अच्छा खासा परफॉर्म कर लेता है मेटिंग, बट कुछ ऐसे भी मेल होते हैं जिनको पार्टनर्स ही नहीं मिलती है. ठीक है, तो ये थी कहानी अबाउट साइमल्टेनियस पॉलीगैमी. वेरिएंस का भी चैप्टर और भी आएगा, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी समझाऊंगी आपको. और साथ ही साथ हमने देखा सीक्वेंशियल पॉलीगैमी कैसे काम करती है. उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा. तो जैसे कि अभी हमने पॉलीगैमी एज वेल एज उसके टाइप के बारे में समझा, जो कि एक बेसिक भी था एज वेल एज एडवांस भी था. तो उसके बेसिस पे आपके सामने 2 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो कि 2018 में एज वेल एज 2019 में पूछे गए हैं. ये दोनों ही क्वेश्चन अगर आपने आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना है, साथ ही साथ जो प्रीवियस लेक्चर था जो कि मोनोगैमी एंड बेसिक्स ऑफ मेटिंग सिस्टम पे था, अगर उसको आपने सुना है तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे. इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और कुछ दिन बाद जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं पिन कर दूंगी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो वीडियो थी, ये जो टॉपिक था, ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा. मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स. थैंक यू सो मच. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.